कोई मिठाई लाया, कोई कुछ लाया, सबने आकर बहुत सेवा की। जब नानक निकले वहां से तो कहा बाबा बिखर जाओ, भगवान करे आप दाना दाना हो जाओ, कणों कणों सी हो जाओ, दाना दाना हो जाओ, बिखर जाओ। दूसरे गांव में दूसरे दिन गए, गांव वाले पूछने तो नहीं आए, ताने दूर दूर से भी सुनाई देने लगे, छाजा संत केड़ा संत वड़ा है। और रबाब लेकर चलते थे ना, वड़ा ये बाजा दुकड़ खड़ी आए है ना, ढोल तमाशे लेकर घूमते हैं, काय के संत हैं। जितना समय उस गांव में रहे लोग कोसते रहे। निकले, आशीर्वाद दिया, बोले बाबा यहीं रहो, बने रहो एक जगह, अब यहीं रहो। तो बाला ने पूछा बाबा ये तो उल्टा काम हो गया, आज आपकी आशीर्वाद उल्टी निकल रही है, कुछ प्रॉब्लम है? कनेक्शन प्रॉब्लम कोई? गुरु ने समझाया बाला, जो सेवा करता है, जिसमें करुणा है, वो जहां भी बसेगा वहां सब में करुणा डालेगा। इसलिए मैंने कह दिया कि जाओ कोने कोने में बिखर जाए। ये लोग जितने गांवों जितने शहरों में अलग अलग जाएंगे उतने शहर इन जैसे बन जाएंगे। और वो जो थे ना, वो जहां जाएंगे वहां लोगों को भी ऐसा नाकारा बना देंगे। इसलिए वो एक जगह ही अच्छे हैं, वो एक जगह ही बैठे रहे, कम से कम ये वहां तक तो सीमित रहे। ये जितना फैलेंगे उतना अपना पाप फैलाएंगे, उतना द्वेष फैलाएंगे। गुरु से करुणा मिलती है, जो मात्र तत्व देता हो, सबको पोषण करने की ताकत। मां होती है ना, मां सबको पालती है। बच्चा नाटा है, लंबा है, मोटा है, क्या है, मां को कोई फर्क नहीं पड़ता। साहब कहीं बच्चे बच्चे मंद बुद्धि वाले भी पैदा हो जाते हैं, आपने देखा होगा कहीं। छोटे बच्चों का मल मूत्र तो हर कोई, वो तो मां कर लेती है, लेकिन आप वो स्थिति समझो कि बच्चा बड़ा हो गया है, उसके बाद भी मां को वो सब करना पड़े। कभी कभी ऐसी माएं खफा होती हैं, लेकिन अपने बच्चों का वो छोड़ती नहीं, छोड़ती नहीं। जब भी मैं था अमरावती, 40-45 साल की उसकी लड़की है, तो वो अम्मा समझो कितनी बड़ी होगी, 80 के आसपास की अम्मा है। बोले साईं जी ऐसी हालत है कि सारा सारा दिन बिस्तर से नहीं निकलती। 14 महीने हो गए, आप आए हो तो आपको देखकर ये बाहर आई है, नहीं तो 14 महीने ये बिस्तर से निकली नहीं है बाहर, सब वही बिस्तर में। तो भी मां करे, ये मातृत्व है। हर स्थिति में आप स्वीकार करके मेरी संतान है, ये मेरा है और मुझे ही इसे संभालना है, किसी और का आधार मिले न मिले, जब तक मैं जीवित हूं तब तक मुझे ही इसका पोषण करना है, ये सद्गुरु से लेना पड़ता है। आप मातृत्व की जगह पर मोह ले आते हो। और भगवता, मुझे बनाया भगवान ने, दे भगवान रहा है, लेगा भगवान हर कण कण में, वो साईं है, वो स्वामी है, वो संपूर्ण है, हर कण में वो है।
ये समझ देना गुरु का काम है, ये हम गुरु से लेते हैं। हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल, हे दयाल राम, हे दयाल हे सिमरत अगम अपूरण, अगम अपूर्ण, हे सिमरत अगम अपूरण, सिमरत अगम अपूर्ण, मोह माया दान, मोह माया हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल, हे दयाल हे दयाल हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल, हे दयाल अंधकूप महाभयानक, खूब महाभयानक, अंधकूप महाभयानक, खूब महाभयानक, नानक पार उतार, नानक हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल, हे दयाल लाल, हे प्राणनाथ अनाथ सखी, प्राणनाथ प्राणनाथ अनाथ सखी, प्राणनाथ दीन दर्द निवार, दीन दर्द हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल, हे सतनाम 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 जी, तेरो नाम तेरो नाम तेरो नाम जी, सतनाम 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 गे, तेरो नाम तेरो नाम तेरो नाम गे, सतनाम 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 जी, तेरो नाम तेरो नाम तेरो नाम जी, सतनाम 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 गे, तेरो नाम तेरो नाम तेरो नाम गे, तेरी वाणी तेरी वाणी तेरी वाणी जी, सुखा की दादी बाबा तेरी वाणी जी, तेरी वाणी तेरी वाणी तेरी वाणी जी, सुखा के दाते तेरी वाणी जी, तेरी वाणी तेरी वाणी तेरी वाणी जी, सुखा की दादी बाबा तेरी वाणी जी, तेरी वाणी तेरी वाणी तेरी वाणी जी, सुखा के दाते बाबा तेरी वाणी, सतनाम 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 जी, वाहेगुरु 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 जी, सतनाम 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 जी, वाहेगुरु 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 जी, सतनाम 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 जी, वाहेगुरु 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 जी,
सतनाम 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 जी वाहेगुरु 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 जी वाहेगुरु 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 जी वाहेगुरु 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 जी। गुरु एक व्यवस्था है। मैं इसीलिए मुझे ये सारी बात ख्याल में आ रही है क्योंकि गुरु ग्रंथ एक पोथी है, लेकिन उसके साथ शब्द जब जोड़ा गया गुरु, ये हमारे उन संतों की अनंतता है। ये अनंतता कि जो कर्म सिखाए वो गुरु है, जो कर्म सिखाए। एक ओंकार, वो ओंकार एक है। सत्य नाम, जिसका नाम सत्य है। भागवत का जैसे प्रथम है ना, सच्चिदानंद रूपाय सत्य चित और आनंद जो देवे वो परमात्मा है। नानक ने इसीलिए लिखा एक ओंकार जो एक हो, सत्य नाम करता पुरख जो करने वाला हो, हम करने वाले नहीं है। निर्भव निर्वैर जिसको डर न लगता हो, जिसका किसी से वैर न हो। अकाल पुरख जो अकाल कहा जाता है, जो अखंड हो, जिसको न तोड़ा जाए, न काटा जाए, न टुकड़े हो, न जीर्ण हो, न उसका रूप बदले, न बूढ़ा हो, रूप बदले अथवा बूढ़ा, जिसके हिस्से बाग नहीं हो सकते हो, वो अकाल है। अखंड पुरख जिसे कहा जाए, अकाल पुरख। आदि सच, जुगादि सच। आप कहते हो जो आदि से सत्य हो, जिसका आदि से ही कोई नाम में बदलाव ना आता हो, फ्रॉम द बिगिनिंग। अब यू कैन से बिगिनिंग इज अ 5 करोड़ ईयर्स। आप कहते हो 5 करोड़ साल इस दरा को हुए हैं, तो हम आदि उसको माने, तो 5 करोड़ साल से जो वैसा ही हो। नानक ने फिर कह दिया जुगादि सच। ये तो इस युग के 5 करोड़ आप साल बोल रहे हो, मैं तो कह रहा हूं ऐसे युग जितने हो गए हो, ऐसे जितने भी युग हुए हो, ये तो एक युग का इन वैज्ञानिकों ने कहा कि इस पृथ्वी को 5 करोड़ वर्ष हुए हैं। ये तो उनकी नजर थी, अभी उनकी नजर से पहले भी तो कुछ होगा। हाँ? तो जुगादि सच है भी सच, जो आज भी सच है, सत्य है। होसी भी सच, और आगे भी जब भी बोलोगे वो सत्य होगा। जिस प्रकार मीठे को सदा मीठा ही माना जाएगा, खट्टा नहीं माना जाएगा। स्वरूप बदल जाएगा, शक्कर पतली हो जाएगी, मोटी हो जाएगी, 14 रुपए किलो हो जाएगी या 44 रुपए किलो हो जाएगी। शक्कर शक्कर रहेगी। ऐसे ही जो सदैव वैसे रहे उसको जपो। बीच में नानक ने कहा जप, उसको जपो। नानक ने यह नहीं कहा मुझे जपो। ये ही संतों के गुरु तत्व की अद्भुत बात है। नानक ये नहीं कहा मुझे जपो।
सिखों की एक परंपरा होती है, सिख गुरु ग्रंथ साहब रखते हैं तो यहां तक कि अपने गुरुओं की तस्वीर भी नहीं रखते, कि दशम गुरुओं की तस्वीर हो, नहीं रखते। उस वेद को अगर जाना जाए तो उसका वेद यही है कि जब उन्होंने कहा कि ये कर्म गुरु है तो उसके बाद कोई भी चित्र गुरु नहीं होगा, चित्र गुरु नहीं होगा, कर्म गुरु होगा, चित्र गुरु नहीं होगा। फिर उसको लोगों ने कैसे भी लिया हो, उनकी व्यवस्था है, मैं उनको नहीं, उसमें नहीं पड़ता, वो लोगों ने अपनी अपनी व्यवस्था के अनुसार जैसे लिया होगा, लेकिन उसके पीछे जो भावना है वो ये है। तो गुरु एक व्यवस्था है। दत्त महाराज ने दत्तात्रेय उपाख्यान में जो कह रहा था भागवत की, जरा बस समझ लो कि गुरु व्यवस्था क्या है। पाठ साहब रखे जाएंगे, उसका समापन होगा, तमाम भी खुश, असा भी खुश, हलो 100 रुमाल चढ़िया, 200 रुमाल चढ़िया, 10 रुपए सा पकड़े उसे तो ये बची 1000 2000 रुपया, और क्या, और क्या। लेकिन ये तो व्यवस्था नहीं थी, ये व्यवस्था नहीं थी। पोथी को मानना तभी ही गुरु हो सकता है जब उसमें बताए हुए किसी भी एक अक्षर पर हम चल पाए, किसी भी एक अक्षर पर। नानक ने, अगर हम सुखमनी देखें जिसको आप पढ़ते हो, मैं इसीलिए आपको वो उन चीजों को मैं सिमरण करवाना चाहता हूं। संतों के संबंध में सही भी कहा और संतों के संबंध में गलत भी कहा। नानक संत संग निंदक भी तरे। गिरे से गिरा, पापी से पापी, पातक से पातक भी संतों के संग में तर सकता है। वही नानक ने फिर कहा कि संत कौन है, किसे आप संत कहते हो। सिमरे औरा नाम सुमारे, सिमरे औरा नाम सिमारे। जो खुद सिमरण करता हो और लोगों ने कुछ ही लिया है। अगर गुरु ग्रंथ साहब को भी अगर देखा जाए तो नानक जी ने तो बहुत, ये वो समय था जब कबीर था, उस समय एक ऐसी भक्तों की धारणा चली, ऐसे संत उस समय, ऐसा युग ऐसा काल आया जिसमें ऐसे ऐसे संत हुए जिन्होंने धर्म के दो फाड़ निकाल कर दिखाए, धर्म का सही स्वरूप खोल कर दिखाया। साहब एक एक चीज को, संतों का क्या संत होते हैं, कैसे संत होने चाहिए, क्या धर्म की परिभाषा है, वो सब उन्होंने खुला कर दिखा दिया। कैसे गुरु ग्रंथ साहब में सब खुला है, सब खोल के रख दिया है। कोई भी, नानक ने कोई वाणी में छिपाया नहीं है, सबको खोला है। कहीं से भी आप ले लो, मैं कहीं से भी लो, मैं, मेरे पास ज्यादा समय नहीं कि मैं उस विषय में ज्यादा कह पाऊं, लेकिन आप कहीं से भी ले लो। गुण गोविंद गायो नहीं जन्म कारत कीन, कहो नानक बजार मना जे जल को मीन, विज्ञान से काहे रचो निमग्न होए उदास। एक एक चीज को आप पढ़ो, उसको समझो, उसमें देखो।
एक वो व्यवस्था रही है। कबीर भी खुला कहता, कबीर के संग नानक भी खुला कहते, एक तरफ से कबीर चल रहे थे, एक तरफ से नानक चल रहे थे। ये वो युग था जहां पर लोगों ने धर्म को भरम लेकर रखा था, वहां पर ये वाणियां आई। ये समझाने के लिए मैं आपको बात कहता हूं। गुरु एक व्यवस्था है,